आज का विषय बहुत ज़्यादा गहरा और ख़ास है और कुछ बातें तो ऐसी भी होंगी जो सुनकर थोड़ी आपको चुभेगी। लेकिन दोस्तों, कभी-कभी ज़िंदगी को बदलने के लिए कई कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं, जिन्हें सुनना हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि सच जितना भी कड़वा हो, अगर हम उसे स्वीकार कर लें, तो वही सच हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की पहली सीढ़ी बन जाती है। बहनें, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में हमारी इज़्ज़त हो, पति हमारी बात को इम्पोर्टेंस दें, सास-ससुर हमारी रिस्पेक्ट करें, बच्चे हमारी बात सुनें, रिश्तेदार हमारी संस्कार की तारीफ करें, समाज में हमारी एक अच्छी पहचान हो। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि सम्मान सिर्फ़ इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि हम घर के लिए बहुत कुछ करती हैं? या सम्मान पाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि व्यवहार में ऐसी खूबियाँ दिखाई दें, जिन्हें देखकर सामने वाला हमें दिल से सम्मान दे? सिर्फ़ करना मायने नहीं रखता, उसका तरीका भी मायने रखता है। अक्सर हम घर को सँभालते-सँभालते खुद को पीछे छोड़ देते हैं। सबकी पसंद याद रहती है, लेकिन अपनी पसंद भूल जाते हैं। सबकी ज़रूरत समझ आती है, लेकिन अपनी ज़रूरत को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी छोटी-छोटी बातें बताने वाली हूँ, जिन्हें अगर अपने आपने ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया, तो धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस, आपका व्यक्तित्व और आपके घर का माहौल तीनों बदलने लगेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको कोई बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी रोज़मर्रा की कुछ आदतों को थोड़ा-सा बदलना है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि हो सकता है इन बातों में से एक बात आपकी ज़िंदगी को बदलने की शुरुआत बन जाए। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप भी एक गृहिणी हैं, घर-परिवार की ज़िम्मेदारियाँ सँभालती हैं और कभी-कभी ऐसा महसूस करती हैं कि दिन खत्म हो गया लेकिन अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं, तो ये वीडियो ख़ासकर आपके लिए है। क्योंकि एक महिला की ज़िंदगी सिर्फ़ घर सँभालने तक सीमित नहीं है, घर को सँभालते हुए खुद को सँभालना भी उतना ही ज़रूरी है। और खुद के लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है, बल्कि जब आप खुद खुश, व्यवस्थित और आत्मविश्वासी रहेंगी, तभी आप अपने परिवार को बेहतर तरीके से सँभाल पाएँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पॉइंट है हमारा अपने दिन की शुरुआत खुद को समय देकर कीजिए। सब सुबह उठते ही सबसे पहला काम मोबाइल देखना, दूसरों के मैसेज चेक करना या सीधे घर में के काम में लग जाना, आज से थोड़ा-सा बदलाव कीजिए। सुबह के सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत मुश्किल रूटीन फ़ॉलो करना है। आप आराम से बैठकर चाय पी सकती हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकती हैं, भगवान का ध्यान कर सकती हैं, कुछ देर खुली हवा में बैठ सकती हैं या बस चुपचाप अपनी दिन के बारे में सोच सकती हैं। क्योंकि सुबह का पहला आधा घंटा आपके पूरे दिन का मूड तय करती है। और एक छोटी-सी आदत बनाइए, सुबह उठकर खुद से पूछिए कि आज मैं अपने लिए क्या अच्छा करने वाली हूँ। हो सकता है जब आप बहुत छोटा हो, चीज़ें बहुत छोटी हो, लेकिन यही छोटी चीज़ें ही धीरे-धीरे आदतें बनती हैं। इसलिए सुबह की शुरुआत जो है सिर्फ़ काम से नहीं, खुद से कीजिए। हम महिलाओं की एक सबसे बड़ी आदत होती है हर चीज़ परफ़ेक्ट चाहिए। घर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, खाना समय पर होना चाहिए, बच्चों की हर ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, कपड़े व्यवस्थित होने चाहिए और अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ भी ठीक से नहीं हुई, तो हमें लगता है हमने पूरे दिन को खराब कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि एक घर कभी भी 100% परफ़ेक्ट नहीं हो सकता। आज आप पूरा घर साफ करेंगी, कल फिर तो गंदा हो जाएगा। आज सारे कपड़े व्यवस्थित करेंगी, कल फिर कपड़े निकलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम सही से नहीं कर रही हैं। इसलिए खुद पर अननेसेसरी प्रेशर डालना बंद कीजिए। काम को प्रायोरिटी के हिसाब से कीजिए। जो ज़रूरी है पहले कीजिए, जो आज नहीं हो सकता है उसे कल पर छोड़ दीजिए। आप मशीन हैं, अब मशीन बिल्कुल नहीं है, आप भी थक सकती हैं, आपको भी आराम की ज़रूरत है। इसलिए अपने आप को परमिशन दीजिए कि हर दिन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ आती रहती हैं, कभी घर का काम ज़्यादा हो जाता है, कभी किसी बात का बुरा लग जाता है, कभी कोई हमारी मेहनत को अप्रिशिएट ही नहीं करता और ऐसे समय में हम बार-बार उसी बात को सोचते रहते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता? मैं ही सब कुछ क्यों करूँ? ये सवाल हमारे मन को और ज़्यादा थका देती है। इसलिए अगली बार जब कोई समस्या आए तो खुद से एक दूसरा सवाल पूछिएगा कि अब मैं इसे बेहतर कैसे कर सकती हूँ? मान लीजिए घर का काम बहुत ज़्यादा है, तो सोचिए क्या काम बाँटा जा सकता है? अगर किसी की बात से आपको दुःख हुआ है तो सोचिए क्या शांत होकर उससे बात की जा सकती है? और अगर कोई काम बार-बार परेशान कर रहा है तो सोचिए क्या इसे करने का तरीका बदल सकता है? हर समस्या का तुरंत समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन हम जब ध्यान शिकायत से हटकर समाधान पर जाता है ना, तो हमारा मन मजबूत होने लगता है। समस्या वही रहती है, लेकिन उसे देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है और यही बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी
होती है। दूसरे से सम्मान पाने की इच्छा हर किसी को होती है, लेकिन सबसे पहले हमें खुद की नज़रों में अपनी वैल्यू समझनी होगी। कई महिलाएँ पूरे दिन इतना काम करती हैं, फिर भी रात को खुद से कहती हैं कि आज मैंने किया ही क्या है? लेकिन ज़रा सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात तक आपने क्या काम किया है? घर सँभाला, खाना बनाया, सफाई की, परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखा, किसी को समय दिया, किसी की परेशानी सुनी, ये सब भी काम है। इसलिए अपनी मेहनत को छोटा मत समझिए और खुद से बात करने का तरीका बदलिए। मैं कुछ नहीं कर पाती की जगह कहिए मैं सीख रही हूँ। मैं अच्छी नहीं दिखती की जगह कहिए मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझसे नहीं होगा की जगह मैं कोशिश करके देखूँगी। आप अपने मन में जिस तरह की बात करती हैं, उसका असर आपके कॉन्फिडेंस पे पड़ता है। इसलिए खुद को सबसे बड़ी क्रिटिक बनने के बजाय उस सबसे बड़ी सपोर्टर बनिए। सेल्फ केयर का मतलब सबसे महँगे प्रोडक्ट्स खरीदना या ब्यूटी पार्लर जाना नहीं है। सेल्फ केयर का असली मतलब है अपने शरीर, मन और भावनाओं की ज़रूरतों को समझना। अगर आप थकी हुई हैं, तो थोड़ा आराम करना भी सेल्फ केयर है। अगर आपको नींद पूरी नहीं हुई है, तो समय पे सोना भी सेल्फ केयर है। अगर आपको अच्छा लगता है कि अपने बालों में तेल लगाना, स्किन केयर करना, अपनी पसंद की ड्रेस पहनना भी सेल्फ केयर होती है। और सबसे ज़रूरी अपने मन को आराम देना भी सेल्फ केयर है। हर समय दूसरों की प्रॉब्लम्स सुनते-सुनते अपना मन भारी मत कीजिए। थोड़ा समय म्यूज़िक सुनिए, थोड़ा वॉक कीजिए, अपने से किसी से बात कीजिए या कुछ देर बिल्कुल अकेले बैठ जाइए। याद रखिए, जिस घर में सफाई जितनी ज़रूरी है, उसी तरह मन की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है। हर दिन थोड़ा-सा समय खुद को देने से आप सेल्फिश नहीं होती हैं, आप खुद को मजबूत बनाइए। कई बार हम कहते हैं कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मुझे अब बदलाव नहीं हो पाएगा, मैंने ज़िंदगी भर ऐसे ही किया है, लेकिन उम्र या परिस्थिति कोई भी हो, इंसान अपनी आदतें बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, तो आज से सिर्फ़ एक बदलाव कीजिए, गुस्सा आने पर तुरंत जवाब मत दीजिए, कुछ सेकंड रुकिए। अगर आपको लगता है कि आप अपना पूरा समय व्यवस्थित नहीं कर पा रही हैं, तो रात में सिर्फ़ अगले दिन के 4 ज़रूरी काम लिख लीजिए। अगर आपको लगता है आप खुद पर ध्यान नहीं देती, तो रोज़ सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकालिए। एक साथ पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट भी बहुत बड़ा बदलाव होता है। आज थोड़ा बेहतर, कल उससे ज़्यादा बेहतर। परिवार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन परिवार से प्यार करने से मतलब ये नहीं है कि हर हर बात पे ना हम चुपचाप सहते रहें। कभी-कभी हम सिर्फ हाँ कह देते हैं, ये क्योंकि हमें डर लगा रहता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। लेकिन हर बार अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप थकी हुई हैं, तो कह सकती हैं कि आज मैं थोड़ी थकी हूँ, यह काम थोड़ी देर के बाद कर दूँगी। अगर कोई बात आपकी परेशान कर रही है आपको, तो शांत तरीके से कह सकती हैं। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है, तो शांत तरीके से कह सकती हैं कि आपकी बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे ये तरीका अच्छा नहीं लगा। सीमा बनाना बदतमीजी नहीं है, अपनी बात सम्मान से रखना अपना अधिकार है। और रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक-दूसरे से बात करते समय अपने भाषा का ध्यान रखें। गुस्से में कही गई एक बात कई सालों तक दिल में रह सकती है। इसलिए जब गुस्सा आए, आवाज़ ऊँची करने से पहले एक पल रुकिएगा, क्योंकि मजबूत महिला वह नहीं है जो हर बात से लड़ती है। मजबूत महिला वह है जो जानती है कि कब बोलना है, कैसे बोलना है और कब चुप रहना है। एक छोटा बदलाव आज से शुरू कीजिए। आप सोच रही होंगी कि इन सारी बातों को एक साथ कैसे ज़िंदगी में लाएँ, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आज सिर्फ़ एक बात चुनिए। अगर आपको लगता है कि आप खुद को समय नहीं देती और 15 मिनट अपने लिए निकालिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं, तो आज किसी एक समस्या का समाधान सोचिए। अगर आपको लगता है कि आप खुद को कम समझती हैं, तो आज अपने बारे में 3 अच्छी बातें लिखिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगी रहती हैं, तो आज अपने लिए एक छोटा-सा काम कीजिए, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता है, लेकिन एक दिन लिया गया फैसला छोटा-सा भी भले हो, पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा किसी बड़े बड़े ना मौके का इंतज़ार मत कीजिए। नया साल आने का इंतज़ार
इंतज़ार मत कीजिए, सोमवार आने का इंतज़ार मत कीजिए, किसी के मोटिवेट करने का इंतज़ार मत कीजिए। आपका बेहतर बनने का दिन आज हो सकता है। आप एक हाउसवाइफ़ हैं, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके सपने छोटे हैं। आपके पास कोई ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन आपके अपने भी सपने हो सकते हैं। आप अपने परिवार से प्यार कर सकती हैं और साथ ही खुद से भी प्यार कर सकती हैं। आप दूसरों का ख़्याल रख सकती हैं और साथ ही अपना ख़्याल भी रख सकती हैं। और सबसे ज़रूरी, अपनी पहचान जो है सिर्फ़ इस बात से मत जोड़िए कि आप दूसरों के लिए क्या करती हैं। आपकी अपनी भी एक पहचान है, आपकी अपनी भी पसंद है, आपकी अपनी भी खुशी है, आपकी अपनी भी काबिलियत है। इसलिए आज से खुद को थोड़ा और समझिए, थोड़ा और समय दीजिए और खुद से एक वादा कीजिए कि मैं अपने परिवार का ख़्याल रखूँगी, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। अगर आपको जो है इन सारी बातों का ये ध्यान होगा ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं किचन में हूँ और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए। उनके खाने का यानी भोग का टाइम हो गया है और मैं उनके लिए यहाँ पे बिना प्याज़ लहसुन के आलू का पराठा, साथ में जो है धनिये पत्ती की चटनी बनाई है मैंने और उन्हें मैं जा रही हूँ भोग लगाने। तो गाइज़ ये मेरे आज से न मेरे मेरे कुछ दिनों से मेरे घर के नए मेंबर हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी इन्हें मिलवा दिया जाए। तो गाइज़ यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में जो है ऐसी ही महिलाओं को मोटिवेट करने की बातें अगर पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन 7 बातों में से आप कौन-सी एक आदत मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाली है। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही दिल से जुड़ी हुई बातों के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए और याद रखिए आपकी ज़िंदगी और आपकी खुशी भी उतनी ही ज़रूरी है। और हाँ गाइज़, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर